वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 301, प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अवध। तो उस समय वाजिद अली शाह अवध के नए नवाब बने थे 1848 में। क्वेश्चन नंबर 302, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। क्वेश्चन नंबर 303, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सतलुज नदी को रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। यह सतलुज नदी के दोनों के राज्य क्षेत्र के बीच की सीमा निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 304, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर नादिर शाह। भारत पर आक्रमण करने वाले नादिर शाह को ईरान का शासक था, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 305, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 306, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का प्लासी के युद्ध के पश्चात। भारत में अंग्रेजों की लूट प्लासी के युद्ध के पश्चात महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 307, भारत के से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 308, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो कंपनी टेलीग्राफ लाइन किसके बीच शुरू की थी? पहली टेलीग्राफ लाइन। तो इस क्वेश्चन कोलकाता और आगरा के बीच शुरू की थी 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 309, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन था बम्बई। तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई शहर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 310, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? तो इसके 1793 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। इससे पहले भी मैंने आधुनिक भारत के इतिहास और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन के मैंने 6 वीडियोस अपलोड किए हैं। ये इसका 7वां पार्ट है। इससे पहले की पार्ट आपने नहीं देखे तो सारे पार्ट के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। 300 के 300 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको बहुत कुछ जानकारी जानने को मिलेगी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 311, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर 1820 से 1827 थॉमस मनरो द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई इस व्यवस्था को, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। और बम्बई में इस व्यवस्था को लागू करने में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर एल्फिन टस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
क्वेश्चन नंबर 312, अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बिहार। तो अंग्रेज शासन व्यवस्था में बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 313, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन दीन बंधु मित्र। तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीन बंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 314, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? तो इस क्वेश्चन लॉर्ड डलहौजी के समय में। क्वेश्चन नंबर 315, किस ब्रिटिश अधिनियम ने बम्बई, मद्रास और बंगाल तीन प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था? तो इस क्वेश्चन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने बंगाल, बम्बई, मद्रास और बंगाल तीन प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 316, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो इसके लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। क्वेश्चन नंबर 317, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 318, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी और इसके सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 319, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और मुस्लिम लीग का जैसे कि मूल नाम इसका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था और 1 अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुश्ताक हुसैन ने की थी मुस्लिम लीग के। अगला क्वेश्चन, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इस क्वेश्चन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, पर ये बहुत कम समय के लिए चला था, ये सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 322, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो उस किस गवर्नर जनरल ने भारत को ब्रिटिश पताका फहराया रखी थी? तो उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखी थी? तो इसके लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 326, गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सरोजिनी नायडू, जो भारत की बुलबुल कहा जाता है, सरोजिनी नायडू गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 324, सब फ्रेम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का स्वामी विवेकानंद के अनुभव आधारित है, द फ्रेम कोलंबो टू अल्मोड़ा। क्वेश्चन नंबर 325, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? तो इस क्वेश्चन सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 324, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इसके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी थे, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 327, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 328, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है?
तो इस क्वेश्चन का उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक है। मैंने बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। वहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में और उनकी रचना के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वैसे ही आप किसी भी महापुरुष के बारे में महापुरुष का नाम लिखेंगे और हमारे चैनल का नाम ड्रीम के जी के लिखेंगे तो उनके बारे में आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 329, झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसे श्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा है झंडा गीत। क्वेश्चन नंबर 330, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसके रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 331, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पिसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू है। क्वेश्चन नंबर 332, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो इसके पीछे आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 333, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके सर विलियम जॉन्स थे। क्वेश्चन नंबर 334, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का लॉर्ड डलहौजी था, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल दत्तक प्रथा पर। क्वेश्चन नंबर 335, विनोबा भावे का पूरा नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है? तो इसके विनायक नारहरि भावे, विनायक नारहरि भावे विनोबा भावे का वास्तविक नाम है। क्वेश्चन नंबर 336, विनोबा भावे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसके 11 सितंबर 1895 को गाहोदे वर्तमान में महाराष्ट्र में विनोबा भावे का जन्म हुआ था। विनोबा भावे एशिया के नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय है और विनोबा भावे की व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन थे और उन्होंने भूदान यज्ञ आंदोलन चलाया था। भूदान यज्ञ आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 337, विनोबा भावे की प्रसिद्ध पुस्तक रचनाएं कौन सी है? तो इसकी अष्टादशी, सार्थ, ईशावास्य उपनिषद और गीता प्रवचन विनोबा भावे की प्रसिद्ध पुस्तक रचनाएं हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि गीता प्रवचन जो विनोबा भावे की रचना है और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो सकते हो, कभी गीता के बारे में पुस्तक आए तो गीता प्रवचन विनोबा भावे की रचना है और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 338, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो इसके महात्मा गांधी ने की थी फिनिक्स फार्म की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 339, सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इसके 23 मार्च 1931 ईस्वी के दिन सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 340, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके घनश्याम दास बिड़ला हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 341, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसे लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 342, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो इस क्वेश्चन के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। क्वेश्चन नंबर 343, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन के लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 344, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन के अंदर खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 345, 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 346, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 347, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे है? तो यह कथन किसका है? तो इसके महर्षि अरविंद घोष का है। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है। क्वेश्चन नंबर 348, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो इसके सरोजिनी नायडू ने कहा था
मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। क्वेश्चन नंबर 349, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इसके से बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 350, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आगा खां मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां थे। तो मुस्लिम लीग के पहले राष्ट्रपति चुना गया था आगा खां को। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पर भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।